जले गैरों की मर्जी से वो परवाना नहीं हूँ मैं। अच्छा। नाप हर कोई ले ले वो पैमाना नहीं हूँ मैं। कांटों में चल कर ज़िंदगी गुजारता हूँ, फूलों की सेज का दीवाना नहीं हूँ। वाह चलिए वॉइस शेक। सर। ये ठीक है। हाँ, तो निराला के लिए ले लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आदमी का अंतर मन होता है, जो जैसा स्वभाव होता है वैसा काम करता रहता है। अभी डराने की कोशिश हो रही है आपको? वॉइस शेक नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले हुआ था। डर जाएंगे या आगे चलता रहेगा ये? ऐसा हमारा ऐसा ही चलता है। हम ऐसे स्वभाव में जीने वाले लोग हैं, कभी डरने वाले नहीं हैं। मिले जले गैरों की मर्जी से वो परवाना नहीं हूँ मैं। अच्छा। नाप हर कोई ले ले वो पैमाना नहीं हूँ मैं। कांटों में चल कर ज़िंदगी गुजारता हूँ, फूलों की सेज का दीवाना नहीं हूँ। वाह चलिए वॉइस शेक। सर, किसी कवि और लेखक का सत्ता से उलझना आसान नहीं होता। कहाँ से प्रेरणा मिली और ये आगे कारवां चलता रहेगा कि नहीं, कि रुक जाएंगे थक के हार के? ये तो हमारी आंतरिक प्रेरणा कह लीजिए, उससे हुआ है। और ये तो हमेशा मतलब कई लोग हैं जो हमेशा कबीर दास को ले लीजिए, ठीक है। मैं चूँकि मानव प्रेम से ये राष्ट्र प्रेम सिखाया जा रहा है इसमें? शिक्षक तो अपना काम कर रहे हैं। सत्ता के पक्ष में सर कवि बोलते नज़र आ रहे हैं आजकल, और आप कवि होकर के मतलब न्यूट्रल। दरअसल ऐसा है, मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जो अंतर मन जो हमारा कहे और जो सच्चाई है उसे ही बोलना चाहिए। वही मैंने बोला। अब आगे भी राजनीतिक मंचों पे दिखेंगे आप? कहाँ राजनीतिक मंचों पर कहाँ गया था मैं? नहीं, मैं कह रही हूँ आगे दिखेंगे। नहीं, राजनीतिक मंचों वो तो बाद की बात। अभी मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं आपकी कविता का सार यूपी का विधानसभा चुनाव तो नहीं? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। सर, शिक्षकों में कैसा माहौल है, क्योंकि टीचर्स जनरली इतना बोलते नहीं है खुल के? अब डर रही है अब इसमें तो ये कहा जाए कि हर एक व्यक्ति ना विद्रोही होता ना क्रांतिकारी होता है। ये हर एक की अपनी अपनी अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग कार्यशैली होती है, जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि कविता आपकी नहीं थी, आपने किसी दबाव में किसी का लिखा हुआ कविता पढ़ा है। ये गलत है, झूठ है। वो कविता हमारी लिखी हुई थी, मैंने खुद अपनी कविता पढ़ी। ना किसी को मेरे ऊपर दबाव है, ना पहले था ना अब। मैं जैसा पहले स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र सोचा था। क्या आगे भी आप ऐसे ही बेबाकी से अपनी बात रखेंगे? हाँ, ऐसे ही हूँ, मस्त मस्त मौला, हमेशा रहूँ, हमेशा रहूँ। एक खबर चलाई गई थी सर, माफ़ी मांग ली है आपने, एक खबर बीच में चली थी। ये गलत है, कोई कुछ भी चला सकता है। ये तो गलत आप खबर मीडिया वाले लोग हैं और किसी पक्ष में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि कवि है या कोई मतलब लेखक है या कोई शिक्षक है, उसको उसके संदर्भ में लेना चाहिए, ना कि मीडिया अपने जो सामाजिक जो विमर्श चल रहे हैं उनके हिसाब से नहीं लेना जो चाहिए। आप पे FIR है उसमें अभी क्या क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता है। हालांकि मुझसे कभी पुलिस ने संपर्क किया भी नहीं था इस संबंध में। धर्म जाति के आधार पर लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, आपको लगता है अभी देश में? कहीं ना कहीं जातियों में भी मतलब नेतृत्व करने वाले पैदा हुए, धर्म के नाम पे भी नेतृत्व पैदा, ये तो बढ़ रहा है। बल्कि मेरा मानना था कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते जा रहे हैं, चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी। एक इंसानियत जो वैश्वीकरण की बात, वैश्वीकरण हुआ है ना, पूरी दुनिया संचार माध्यमों के और जीवन अपनी जीविका कमाने के लिए एक दूसरे देशों में गए हुए हैं। तो मेरा मानना है कि सारे देशों को मिलजुल के रहना चाहिए और सारे देशों को दूसरे देशों का भी सम्मान करना चाहिए। दूसरे देशों के लोग चुनाव लड़ने का इरादा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। सर, मेरा एक सवाल है कि जो कवि आजकल देख रहे हैं सत्ता पे कमेंट करते हैं, रातों रात मिलियंस में जो है पॉपुलर हो जाते हैं, क्या कहना है इसमें? हाँ, अपना जो काम कर रहे हैं, अपना मन है, जैसा अपना उनको अच्छा लग रहा है अपना कर रहे हैं। कहा गया कि आप धर्म के खिलाफ हैं, आप आस्था के खिलाफ हैं, आप नास्तिक व्यक्ति हैं। नहीं, आपने तो पूरी पक्का सुनी होगी। तो कहाँ धर्म का नाम भी नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। वो तो छोटे बच्चों को समझाया ना मैंने। अपने नास्तिक आस्तिक वाला ये तो अपना व्यक्तिगत पर्सन होता है, ठीक है। अपना सर, मेरा एक सवाल है। राजस्थान में जो घटना घटी है झालवाड़ा में और 7 बच्चों की मौत हुई है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या मानते हैं, क्या देश ऐसे ही पढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा? नहीं भाई, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो शिक्षकों का उसमें बेचारों कोई रोल नहीं होता। हम ही शिक्षक हैं, हम अपनी एक रिपोर्ट ही तो दे सकते हैं। इसके लिए जो मंत्री चुने जाते हैं, खासकर होता क्या ऐसे मामलों में, अधिकारी सस्पेंड किए जाते, कर्मचारी सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन ऊपर बैठा कौन होता है? उस स्कूल के भी 5 लोग सस्पेंड किए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऊपर कौन बैठा होता है ना, कोई ना कोई मंत्री बैठा होता है ना, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? भाई कहीं पुल गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सिर्फ वही क्यों लिए, सरकारी कर्मचारी ही क्यों लिए जाते हैं? उसमें वो भी लोग लेना चाहिए ना। सर, शिक्षक जो है समाज का आईना होता है, बच्चों को पढ़ाना, किस तरफ जा रहे हैं एक टीचर? मैं अभी आपका सवाल नहीं समझ, मैं दोबारा। शिक्षक समाज का आईना होता है, हम स्कूल से अब एक टीचर हमें एक गाइडेंस देते हैं। अभी किस तरीके की गाइडेंस स्कूल में दी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ तो देखती हूँ कि स्कूल के बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये मुसलमान है, इनसे बात मत करो, ये हिंदू है, इनसे बात मत करो। तो कहीं ना कहीं ये
ये तो चीज़ें बच्चों के घरों से मिलती हैं, ठीक है, जैसा उनके घरों का माहौल होता है। चूँकि मैं आया अपने कॉलेज में तो मैंने वहाँ भी यही सुना शुरुआत में, बच्चे कहते थे सर आप हिंदू या मुसलमान हो, सर वो हिंदू बच्चे हैं वो मुसलमान हो बच्चे, तो मैंने काफ़ी उनको जो है समझाया। सर घर में ही नहीं हम सिर्फ बोल सकते, हो सकता है स्कूल में भी, स्कूल से सीख के आ रहे हो, घर में ऐसा ना हो, ऐसे बहुत अब एग्जाम्पल मेरा मानना है कि स्कूल में तो ऐसा नहीं होगा, स्कूलों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कम देर के लिए आते हैं, प्रार्थना होती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा स्कूल में नहीं। सर बदलाव कैसे आएगा? आपको क्या बदलाव के लिए हम आप सभी लोग हैं, बल्कि मीडिया वाले जो हैं इन लोगों के लिए इस पर थोड़ा और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की बात ज़्यादा दूर तक जाती है। सोशल मीडिया के लोग हैं, ये लोग सब प्रयास मेरा करते एक हैं। सवाल हम है। सबको मिल के इस पर काम सर एक मिनट, सर की फ्लाइट छूट जाएगी, पश्चिम बंगाल इनको पहुंचना है, बस इनसे एक मिनट बात करनी है। मेरा एक सवाल है सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। हाँ जी। किसी कवि और लेखक का सत्ता से उलझना आसान नहीं होता। कहाँ से प्रेरणा मिली और ये आगे कारवां चलता रहेगा कि नहीं, कि रुक जाएंगे थक के आके? ये तो हमारी आंतरिक प्रेरणा कह लीजिए उससे हुआ है, और ये तो हमेशा मतलब कई लोग हैं जो हमेशा कबीर दास को ले लीजिए, ठीक है, मैं चूँकि